आगे बाबा ने कहा, देवी नारद शाप दीन एक बारा, कलप एक तेरी लगी अवतार। देवी, नारद जी ने एक बार भगवान का श्राप दे दिया, एक कल्प में भगवान के जन्म लेने की यह भी कथा है। अरे माँ सती ने कहा, माँ पार्वती ने कहा, बस प्रभु 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 रुकिए। कारण कवन शाप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीना। अरे मेरे गुरु नारद जी तो विष्णु भगत हैं, ज्ञानी हैं। ऐसा कौन सा कारण था जिसके कारण श्री हरि विष्णु को मेरे गुरुजी ने श्राप दे दिया, देना पड़ गया, बाध्य कर दिया। इस प्रसंग को मुझे बाबा विस्तार पूर्वक सुनाइए। शिव जी ने कहा, देवी अच्छी बात है, आपने कहा ज्ञानी मूढ़। देवी ना कोई यहां पर ज्ञानी है ना कोई मूढ़ है, बस बात समझने की केवल इतनी ही है, जिसको जिस क्षण मेरे राम जी जैसा बना दे वो जीव उस क्षण वैसा ही हो जाता है। वो चाहे जिसको जब ज्ञानी बना दे, अज्ञानी का मूढ़ बना दे, ज्ञानी का मूढ़ बना दे और मूढ़ का ज्ञानी बना दे, अज्ञानी को ज्ञानवान बना दे, ज्ञानवान को अज्ञानी बना दे, जैसा वो चाहे। आपने कहा विस्तार पूर्वक सुनाता हूं। देवी सुनाने लगे। कहा, देवी हिमाचल प्रदेश में एक गुफा है, विभिन्न वन प्रदेश कंदराओं को देखकर हुए आनंदित हुए हैं नारद जी। समीप में गंगा जी बह रही हैं। भगवान श्री हरि का ध्यान लगाया है नारद जी ने, और ध्यान का प्रभाव इतना, नाम का प्रभाव इतना कि दक्ष के 100 पुत्रों को वैराग्य जब का उपदेश दिया था, और वो दक्ष के 100 पुत्र जब घर नहीं आए तो दक्ष ने जो श्राप दिया था कि तुम एक जगह ठहर नहीं पाओगे, उस श्राप की गति भी बाध्य हो गई देवी। और सहज विमल मन से नारद जी की समाधि लग गई। समाधि लगी बस नारद जी की, और जैसे ही समाधि लगी तो देवराज इंद्र डराई गए। लगता है नारद जी मेरा देवराज का पद चाहते, इसलिए तो समाधि में लगे हैं, तप कर रहे हैं। देखो, कमजोर व्यक्ति हमेशा अपने पद के लिए बड़ा शशांकित रहता है, और जो योग्य है उसे पद का लोभ नहीं। जाए तो हम फिर अपनी योग्यता से वर्ण कर लेंगे।